विष्णु श्रीमद्भगवतो महाप्रसाद विष्णुराज्याः आद्य श्री ब्राह्मणों द्वितीय पारायण श्री श्वेतवारान्य भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत देश दिल्ली प्रदेश हस्तनापुर नाम नगरे है इंद्र क्षेत्र अंतर्गत पीतमपुरा क्षेत्र अमुक नाम अग्नि इदं नमः ओम स्वाहा स्वाहा हे निदेनात्वा निर्पदे मंगलवामहे वसो ममया हमजानि गर्भधमा तुमजा शिखरब्रह्मा गंगदेवा स्वाहा सुदिकां कांवेदवासे ओम श्री श्री लक्ष्मी जमदन्या अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्रा तुम्हें पालन करता हम तुम्हें रक्षा करता मैं मूर्ख तुम स्वामी कृपा शासन और देश धर्म समाज के प्रति 24 घंटे सेवा समर्पण कर्तव्य पालन धर्म की रक्षा इसलिए सम्मान सुरक्षा आत्मरक्षा सुरक्षा संकल्प का प्रतीक हनुमान सोटा धर्म धन भेंट देकर के हमारा दुर्गा मां विद्याग्रस्त हमारे लोकप्रिय सांसद चांदनी चौक से श्रीमान प्रवीण खंडेलवाल जी का हार्दिक अभिनंदन करता है। देश के जितने भी लोकल ब्रांड हैं जो भारतीयता की पहचान है अपने दम पे खड़े हुए ऐसे सभी पूरे देश के ब्रांड को भारत मंडपम में उन्होंने इकट्ठा किया और B2B आधार पर उनको एक्सपोजर दिया। इस विजन के साथ माननीय प्रवीण खंडेलवाल जी अपना काम करते हैं। जिस भगवान श्री राम की आराधना करते हुए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ। मंजीत भाई का इसलिए धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे शायद ये पहली रामलीला है दिल्ली की जिसका भूमि पूजन सबसे पहले हुआ है, तो मुझको आदरणीय तिलकराम जी को इसका साक्षी बनने का अवसर है। मैं आदरणीय तिलकराम जी की सम्मानित उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन मैं बुजुर्ग तो नहीं कहूँगा, सबसे युवा नेता है, लेकिन जज्बा पूरा रखते हैं। और जिस तरीके से कम समय में तिलकराम जी ने अपने पूरे क्षेत्र में नाम कमाया है, उससे मेरा नाम अपने आप ऊंचा हो जाता है, क्योंकि काम हो जाते हैं तो कहते साथ साथ तो बढ़िया काम करना है। तो उसके लिए आदरणीय तिलकराम जी आपको बधाई है। जोदायक परिचाय बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। स्वागत करना चाहेंगे आप? बीच में एक पावन शिव का माह सावन का महीना चल रहा है। बगलामुखी के साथ साथ वहाँ पर माँ छिन्नमस्तिका माँ कामाख्या की स्थापना होगी और 108 कुंडों की स्थापना तो मैंने बता ही दिया, और 11 फीट के महाशिवलिंग की स्थापना होगी। और इसके साथ साथ वहाँ पर गुरुकुल, गौशाला और आयुर्वेद के शोध संस्थान का बड़ा वो केंद्र बनेगा। आप सबसे आग्रह है उस सब में आए और सबकी सूचना आपको दी जाएगी। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अधिक क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे खूनी पसंद है, खून
क्यों बूढ़ा पर्दा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहारी आप तो फूकों से उंधियाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो उन्हें सेकर पा जाए, वे छुई मुई के पैर नहीं जो उंगली से बुझा जाए। गलेवलं विलंबितं भुजंगतुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्बनरदरे विलोलवीचवल्लरे विराजमानमरुदने धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रदीक्षणं मम दशवक्त्रगीतं यः शम्भो पूजनमिदं पट्टि प्रदोषय तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तरन्युक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भो। कालहर कष्टहर दुःखहर दारिद्र्यहर हर हर महादेव। छोटे भाई रंजीत सिंह जी, हुक्म सिंह गोली जी, मनीष जी, कल्पना जी, राजेंद्र जी और यहाँ पर उपस्थित इस भूमि पूजन में आज जितने भी यहाँ पर भक्त कह लीजिए, गणमान्य व्यक्ति हैं, कुछ संत भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। रामलीला करना, उसका मंचन करना और लोगों तक उस मंचन को ठीक तरीके से पहुंचाना, तो बड़ी अलग अलग चीजें। 2-3 बार मुझे आपकी रामलीला में आने का अवसर सौभाग्य मिला है और मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि अगर रामलीला ही देखनी है, सिर्फ कि मंचन ही देखना है, तो इसी रामलीला में आना चाहिए। यहाँ पर लगता है कि जो हमारे चरित्र, अगर राम का चरित्र है, सीता माता का चरित्र है, लक्ष्मण का चरित्र है, भरत का चरित्र है, तो मैं कलाकारों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, डायरेक्टर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो उसमें बसकर उस अभिनय को करते, तो फिर वो अभिनय नहीं रहता, वो कैरेक्टर उनका सजीव हो जाता है। तो मैं इस बात के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नजर दिल्ली यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हमारे बीच में आज भाई राजेंद्र जैन जी हैं, जो नवकेशम रामलीला कमेटी के प्रधान हैं, कोषाध्यक्ष जी हैं। तो आपसे जानते हैं, आज आपका जो भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं और क्यों, कौन कौन लोग यहाँ पर प्रेजेंट हुए और उनका क्या अपना, उनकी तरफ से आपको क्या आशीर्वाद मिला। आज का भूमि पूजन उत्साहित रहा और हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के सांसद भाई प्रवीण खंडेलवाल जी विशेष रूप से रहे। विधायक हमारे इस विधानसभा 2 लगती हैं हमारी रामलीला को, केशवपुरम स्कूल बस्ती विधानसभा और त्रिनगर विधानसभा। तो त्रिनगर विधानसभा के माननीय विधायक जी तिलकराम जी भी टाइम से रहे। और भूमि पूजन एक परंपरा है, रामलीला शुरू होने से पहले हम लोग भूमि पूजन करते हैं, क्योंकि भूमि पे ही सब काम होते हैं। तो पहले भूमि माता को पूजा जाता है और उस दिन ध्वजा, हनुमान जी की ध्वजा बांधी जाती है ग्राउंड में। तो जिस तरीके से हर साल इस बात हम करते हैं, इस साल भी भूमि पूजन हुआ है। एक नॉर्मल प्रक्रिया हर साल जो होती है हमारी तरफ से, हरी रामलीला करती हैं, सब रामलीला करती हैं। तो यही रही, आज बहुत उत्साह कार्यक्रम रहा, लोगों की संख्या अच्छी रही और बहुत उत्साह है लोगों में। नवकेशव रामलीला हर भांति हर साल नया मापदंड तय करती है। मंजीत जी भाजपा नेता और केशव रामलीला कमेटी के मुख्य स्तंभ हमारे बीच में है। आज हम जानते हैं नवकेशव रामलीला कमेटी के बारे में। तो आपका पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। धन्यवाद। आपको ये नवकेशव रामलीला कमेटी का संचालन करते हैं जी, और अभी आज भूमि पूजन कार्यक्रम भी है जी। तो थोड़ा सा इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताएं। मीडिया चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे इस रामलीला कमेटी के भूमि पूजन समारोह, ध्वजारोहण समारोह को कवर करने के लिए आए। नवकेशव रामलीला कमेटी बैंक विहार चौक दीपाली पर नॉर्थ दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीला है। अगर मैं बात करूं भौगोलिक दृष्टि से, तो जितना क्षेत्रफल हमारी रामलीला कमेटी को प्राप्त होता है
नॉर्थ दिल्ली में किसी भी कमेटी को इतना बड़ा क्षेत्र प्राप्त नहीं है, जिसमें हम वातानुकूलित फूड कोर्ट बनाते हैं। बहुत बड़ा 10 बाई 100 बाई 200 का बड़ा मंच बनता है। रामलीला का मंचन के बीच में कोई व्यवधान ना आए, इसलिए जो समाज के सम्मानित आगंतुक आते हैं उनके लिए अलग से मंच बनता है। तो निर्बाध तरीके से रामलीला चलती रहे, इस पे हमारा विशेष ध्यान रहता है। अच्छा, हमारे बीच विनय अग्रवाल जी हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ नजर दिल चैनल के अंदर। तो आज आप केशव रामलीला कमेटी के मंच पे आए, भूमि पूजन समारोह में, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। श्री नव केशव रामलीला पिछले कई वर्षों से हमारे जो पीतमपुरा क्षेत्र है इसमें एक बहुत अच्छी लीला मंचन करते हैं। इसका श्रेय हमारे प्रधान श्री हुकमचंद जी, हमारे कार्यकारी प्रधान श्री मंजीत सिंह जी और पूरी टीम पूरी लगन से और मेहनत से इस लीला का जो मंचन करते हैं, तो काफ़ी हमारे क्षेत्र में बच्चों को और उसको बड़ों को प्रेरणादायक मंचन करते हैं। आपका नजर दिल्ली यूट्यूब चैनल में हम विजय कटारिया जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। विजेंद्र कटारिया जी किसी परिचय के एक्चुअल मोहताज भी नहीं है, क्योंकि इनका रुतबा अभी आप सुनेंगे, देखेंगे, रामलीला के मंच पे देखेंगे, नवदुर्गा रामलीला कमेटी के जो मंचन होगा रामलीला का, उसमें आप देखेंगे कि कितना शानदार अभिनय करते हैं। तो आप बताएं, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आपकी भूमिका क्या रहेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरी भूमिका नवकेशव रामलीला में इस बार लंकेश की रहेगी, रावण की रहेगी, शुभ भक्त रावण की और अहंकारी रावण, आप दोनों देखेंगे। हमारे बीच में आज हरीश अहलावत जी हैं, जो नव केशव रामलीला कमेटी के निदेशक डायरेक्टर के रूप में हैं। तो आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूँगा कि आप नव केशव रामलीला कमेटी में निदेशक की भूमिका निभा रहे हैं, तो पहले तो आप अपना परिचय देंगे, और दूसरा नव केशव रामलीला कमेटी के साथ आप जुड़े, तो जब आप अभिनय कराते हैं लोगों के साथ, तो उसमें आपके अंदर क्या फीलिंग आती है, जो कलाकार है वो कैसा महसूस करते हैं? और वो सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत धन्यवाद, भूरी भूरी प्रशंसा कि आप जिस प्रकार से पूरा का पूरा सारा कवरअप कर रहे हैं इन सारे मुद्दों को, जो समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसके लिए आपकी कितनी तारीफ की जाए वो कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम हरीश अहलावत है। मैं पिछले करीबन 3 दशकों से लीला से जुड़ा हुआ हूँ। 1992 में पहली बार प्रभु की कृपा हुई थी, जब पहला किरदार निभाया था एक रोहित के रोल से। तब से वो बड़ों के संस्कार, जो समाज में प्रभु के प्रति, भक्ति के प्रति एक सच्ची लगन थी, उसको जन जन तक फैलाने की एक प्रेरणा थी जो बड़ों से मिली। वही करते करते आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। प्रभु ने आशीर्वाद दिया, कई वर्षों तक श्री राम का किरदार निभाया मैंने। अनेक मंच दिल्ली के जो थे बड़े मंच, उनके ऊपर करीबन 12-13 साल तक मैंने वो रूप अपना निभाया। तत्पश्चात जितने भी हमारे गुरुजन थे, उन्होंने कहा कि आप एक ही रोल में सिमट के रह जाते हो, अपनी प्रतिभा औरों में भी दिखाई, तो और सारे किए। आज सारे बच्चे जो जुड़े हुए हैं सालों से, उन सब ने ये कहा कि भैया आप क्यों नहीं करते, आप इतना अच्छा डायरेक्शन कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद में अब ये मंच जो डायरेक्शन का है, तो ये भी जीवन में इंसान सीखने के लिए आता है। हम सब सीख रहे हैं जीवन में, वही चीज़ इस माध्यम से सीखते सीखते आज निर्देशन तक आ गए हैं। आज हम बात करते हैं नव केशव रामलीला कमेटी के भूमि पूजन पर आए हुए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, एक तो आपका थोड़ा परिचय देंगे। मैं बीजेपी डॉक्टर सेल का दिल्ली प्रदेश का को कन्वेनर हूँ, और डॉक्टर दिनेश वर्मा मेरा नाम हुआ। और इस रामलीला कमेटी में मुझे सलाहकार के रूप में कार्यभार दिया गया है, और काफ़ी दिनों से मैं जुड़ा हूँ। हमारे मित्र हुकुम सिंह जी एक बहुत ही नेक इंसान हैं, और इस काम को उन्होंने स्टार्ट किया। काफ़ी लोग हम लोगों से जुड़ के और इन लोगों से जुड़ के आज रामलीला कमेटी एक दिल्ली के जाना माना रामलीला कमेटी माना जा रहा है, और आगे भी हम काम करते रहेंगे।